आज हम टाइम एंड वर्क की इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन 3 तक किए थे। चौथा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, आई होप आपने किया होगा। ये मीडियम क्वेश्चन की सीरीज है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ए इज 50% एज इफिशियंसी एज बी, सी डन हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। If C alone does the work in 14 days, then A, B and C together can do the work in the day. अर्थात A की जो कार्य करने की क्षमता है इफिशियंसी, वो B की 50% मतलब आधी है। C does half of the work done by A and B together। अर्थात सी की जो कार्य करने की जो क्षमता है बी, ए और बी की टुगेदर मतलब एक साथ, यानी दोनों की जो कार्य करने की क्षमता है ए और बी, उनको ऐड करेंगे और उसका क्या है, सी की हाफ है, आधी है। अर्थात सी की कार्य करने की क्षमता क्या हुई, ए और बी की कार्य क्षमता का योग अपॉन 2, क्योंकि हाफ दे रखा है। और आगे प्रश्न क्या कहता है, इफ सी अलोन डज द वर्क इन 14 डेज। सी अगर इस कार्य को अकेला करेगा तो वह 40 दिन में वह कार्य को समाप्त कर देगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी एंड सी टुगेदर। प्रश्न पूछ रहा है अगर ये ए बी सी ये तीनों अगर एक साथ कार्य करना प्रारंभ करे तो वर्क इन दैट डे, यानी ये वर्क कैन डू किस दिन ये कार्य को पूर्ण करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सर्वप्रथम गिवन दैट, हमें प्रश्न ने दे क्या रखा है, क्या दे रखा है, ए इज 50% एज इफिशियंसी एज बी। अगर मैं ए की इफिशियंसी को x मानता हूं और बी की इफिशियंसी को 2x मानता हूं, बी की एफिशिएंसी को क्या माना 2x, तो a की क्या हुई x, क्योंकि b की 50% है। a इज 50% एफिशिएंसी एज b, एंड b की 50% मतलब b की आधी है। b को 2x माना, a को माना x। फिर प्रश्न क्या कहता है, c इक्वल क्या कह रहा है, C does half of the work done by A and B together। C का जो कार्य है वो A और B के योग का आधा है। तो योग करेंगे तो कितना होगा 3x, हाफ है उसका तो क्या होगा 2। और प्रश्न ये आगे क्या दे रखा है, if C alone does the work in 14 days। C अगर अकेला कार्य करता है तो 40 दिन में वह अपने काम को पूर्ण करता है। ये इतनी चीज हमें प्रश्न में दे रखी है। तो ये जो ए बी सी, ये जो तीन चीजें क्या है, x 2x 3x, ये क्या हुई इफिशियंसी हुई। और इनके आगे x क्यों लगा रखा है, x इसलिए लगा रखा है क्योंकि ए की इफिशियंसी हमें सिर्फ इतना ही बता रखा है 50% है, कितने की 50% है वो नहीं पता, तो हमने x 2x इसलिए लिखा है। तो आगे अगर पर्सन को आप ध्यान से देखोगे तो हमें ये डे का मतलब क्या हुआ, टाइम हुआ। टाइम दे रखा है, किसका टाइम, सी का टाइम है। और हमारे पास सी की क्या है, इफिशियंसी भी है, यानी हमारे पास सी का टाइम भी है और इफिशियंसी भी है। तो हमें टोटल वर्क चाहिएगा। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो किस टोटल वर्क निकाल रहे हैं, टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, सी की इफिशियंसी लेंगे। इफिशियंसी कितनी है सी की, कार्य करने की क्षमता 3x/2। और टाइम कितना लेता है कार्य पूर्ण करने में 14 डेज, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल 70 60x। ये 60x क्या होगा, टोटल होल वर्क हो गया, पूरा जो कार्य है वो क्या है 60x है। तो अब ध्यान से देखिए प्रश्न हमें क्या कह रहा है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन द डे, यानी ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को किस दिन पूर्ण करेंगे। तो हमारे लिए दो चीज चाहिए थी, कंप्लीट वर्क जो हमारे पास है, तीनों का पूछ रखा है, तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तो तीनों की इफिशियंसी चाहिए, तो तीनों की हमारे पास इफिशियंसी भी है। तो टाइम के लिए क्या होता है, टाइम इक्वल होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क कितना है 60x है टोटल, तो हमने निकाला। और इफिशियंसी हमें दे रखी है, ए की x है, बी की 2x है और सी की 3x/2 है। इसका ऐड करेंगे तो इसका ऐड
9x/2, इसे 6x मल्टीप्लाई 2 भी और 9x, इधर से x कट जाएगा और ये 20/3, 3 से ये भी कट गया, तो टाइम इक्वल 40/3। अगर वे तीनों अगर इस कार्य को एक साथ करते हैं तो उन्हें समय लगेगा 40/3 डेज का, यानी 40/3 समय लगेगा अगर वे तीनों एक साथ कार्य करते। तो इस क्वेश्चन में हमें तीनों की इफिशिएंसी निकाली, हमने दे रखी थी, पहले बता रखा था कि आधी है ए की, तो हमने x माना, b को दुगना कर दिया 2x कर दिया, कह रखा था c की इफिशिएंसी है वो दोनों का ऐड करके हाफ है तो वो कर दिया, और c अगर अकेला कार्य करता है 40 दिन लेता है तो वो लिख दिया। हमारे c के पास इफिशिएंसी और टाइम दोनों दे रखा था, इसलिए हमने टोटल वर्क निकाल दिया, और टोटल वर्क और इफिशिएंसी दोनों मिल गई, क्योंकि हमें तीनों का पूछ रखा था, तो टोटल वर्क हो गया और तीनों का पूछ रखा, तीनों की इफिशिएंसी का ऐड कर दिया। ऐड इस प्रकार हुआ है x + 2x + 3x/2, तो ये हो गया 3x/3x/2, तो ये हो गया, इधर से मल्टीप्लाई हो गया तो 6x + 3x/2 9x/2, ये जो 9x/2 वो इस प्रकार से आया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 25 days and B can complete this work in 20 days if they start the work together and after 5 days A leaves the work, then in how many days B will complete the work। पर्सन क्या कह रहा है कि A कैन कंप्लीट, A है एक किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है और B उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। इफ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, अगर वे उसी कार्य को अगर वे दोनों मिलकर करते हैं तो मिलकर कर रहे हैं, एंड आफ्टर 5 डेज, और 5 दिन के बाद ए उस कार्य को छोड़ के चला जाता है, लीव्स कर देता है द वर्क, तो देन इन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट द वर्क, तो बी बचे हुए कार्य को, शेष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है। तो चलिए क्वेश्चन का हल करते हैं। गिवन दैट क्वेश्चन ने क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन ने बता रखा है कि ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज, ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। और हमें कह रखा है कि ए और बी उस कार्य को स्टार्ट करते हैं और 5 दिन तक वह साथ कार्य करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन तक कार्य साथ कर रहे हैं, 5 दिन तक। इसके बाद कह रहा है पर्सन ए ने कार्य को छोड़ दिया, बचा हुआ कार्य बी कितने दिन में करेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए ये डेट है, इसका मतलब ये क्या है, टाइम है, और टाइम का जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क प्राप्त होता है। तो ये हो गया 100, तो 100 क्या हुआ, इसका वर्क हुआ। तो टाइम को तो वर्क से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इफिशिएंसी प्राप्त होती है। ए की इफिशिएंसी कितनी प्राप्त होगी, 4, और बी की इफिशिएंसी 5। ये क्या इफिशिएंसी है, दक्षता, कार्य करने की क्षमता, ठीक है। तो देखिए पर्सन ने कह रखा है 5 दिन तक उन्होंने कार्य साथ किया है, तो 5 दिन तक साथ किया है तो कुछ कार्य किया होगा, कितना कार्य किया है पहले वो ज्ञात करेंगे। तो ए प्लस बी कितना कार्य कर रहे हैं, तो वर्क हो गया कार्य, तो कितना कार्य कर रहे हैं, तो ए और प्लस बी का कितने समय तक कार्य साथ किया, कितना टाइम स्पेंड किया साथ में, 5 दिन, तो 5 क्या है टाइम, और कितनी क्षमता से कार्य किया, तो दोनों ने, ए ने तो 4 की क्षमता से कार्य की, बी ने उस कार्य को 5 की क्षमता से, मतलब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कुल क्षमता कितनी हो गई, 9। 5 × 9 45, यानी उन्होंने दोनों ने मिलकर जो कार्य किया है वो 45 वर्क कंप्लीट कर दिया था, यानी कुल वर्क कितना था, टोटल वर्क 100 था, और दोनों ने 5 दिन में 45 वर्क कंप्लीट कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ,
ए उस कार्य को छोड़ के चला गया, बचा हुआ कार्य किसने किया, बी ने किया। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, तो रिमेनिंग वर्क के लिए 100 में से 45 माइनस करेंगे तो 55। ये जो 55 क्या है, बचा हुआ कार्य, रिमेनिंग वर्क। इस कार्य को कौन करेगा, अकेला बी करेगा। तो अकेला बी करेगा तो इफिशियंसी किसकी लेंगे हम, अकेले बी की लेंगे। टाइम पूछा है, इधर कर लेते हैं, टाइम पूछा है तो टाइम के लिए क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब ये वर्क नहीं लेंगे क्योंकि ये तो टोटल है, लेकिन ये वर्क लेंगे 55 क्योंकि टोटल वर्क था उसमें से ए प्लस बी ने किया है 45, तो वर्क हो गया इतना, बचा हुआ कार्य ये करेगा बी। अब तो वर्क इसका यूज करेंगे तो वर्क कितना हुआ 55। तो कौन कर रहा है कार्य, बी कर रहा है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, हमें कितनी दे रखी है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे 11 क्या है, डेज है। यानी जो बचा हुआ कार्य है, जो 55 जो शेष कार्य बचा है, अगर वो बी अगर अकेला करेगा तो उसे 11 दिन लगेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेट ऑफ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी इज 3:5। दे कैन डू इट इन 15 days। If they work together, in how many days we can complete this alone? देखो क्या कह रहा है पर्सन, जो ए की जो कार्य करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो और बी की जो कार्य करने की क्षमता और कैपेसिटी है, उनका हमें रेशियो दे रखा है 3:5। कैपेसिटी का मतलब हो गया क्षमता, क्षमता रिलेटेड इफिशियंसी, मतलब ए और बी की हमें इफिशियंसी दे रखी है 3:5, ठीक है। और दे कैन डू इट इन 15 days इफ दे वर्क टू। अगर वे दोनों अगर मिलकर टुगेदर साथ में कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में सिर्फ 15 दिन का समय लेते हैं इस इफिशियंसी के साथ, ठीक है। तो पूछ रहा है अगर बी अकेला उस कार्य को कंप्लीट करेगा तो कितना समय लेगा। तो देखते हैं किस प्रकार होता है। सर्वप्रथम गिवन दैट क्या दे रखा है हमें, ए की हमें दे रखी है इफिशियंसी कितनी है 3x और बी की इफिशियंसी 5x। x इसलिए क्योंकि हमें रेशियो में दे रखा है, हमें पूर्ण पता नहीं है पूर्णतः कि कितनी है उनकी इफिशियंसी, इसलिए 3x और 5x, ठीक है। इसके बाद 15 डेज वो अगर कार्य एक साथ करते हैं तो समय लेते हैं 15 दिन का। अगर वे साथ में कार्य करते हैं तो a प्लस बी कंप्लीट करने में कितना समय लेंगे 15 दिनों का। अगर कार्य को समाप्त करते हैं तो 15 दिन। तो पर्सन पूछ रहा है बी को यही कार्य करने दिया जाए तो अकेला कितना समय लेगा, ठीक है। तो इस पर्सन में देखिए 3:5 था, ये क्या था, इफिशियंसी था। तो डे का मतलब बता रखा है, टाइम दे रखा है हमें। तो हमारे पास क्या चीज नहीं है, होल वर्क नहीं है, तो होल वर्क निकालेंगे पहले। होल वर्क के लिए क्या करेंगे, दोनों की इफिशियंसी है और दोनों का टाइम दे रखा है, कितना समय लगाते हैं साथ में। तो क्या होगा, इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम। इफिशियंसी कितनी है दोनों की 3x और 5x को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 8x मल्टीप्लाई दोनों का कितना समय 15 डेज 120x वर्क। टोटल वर्क हमने निकाल लिया 120x हुआ है, ठीक है। तो अब पर्सन ने हमें पूछा क्या है, ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। तो हमने पर्सन ने हमसे क्या पूछा, पर्सन ने पूछा इफ हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट इट ऑन अलोन, अकेला बी इस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो समय मतलब टाइम, टाइम क्या था वर्क अपॉन इफिशियंसी। टाइम वर्क कितना है, कंप्लीट वर्क 120x
किसके बारे में, बी के बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा है उसकी इफिशियंसी को लेंगे। तो बी की इफिशियंसी हमें कितनी दे रखी है 5x टाइम x से x कैंसिल आउट हो गया, तो इधर डिवाइड करने पर 24 डेज। अगर यह कार्य जो ए और बी ने 15 दिन में समाप्त कर दिया, उसी कार्य को अगर बी को करने के लिए दिया जाए तो उसे 24 दिन का समय लगेगा। हमने इस क्वेश्चन में पहले एफिशिएंसी को फाइंड किया, निकाला, इसके बाद टाइम था वो बता रखा था हमने, बी के बारे में पूछा था, लेकिन हमें इसमें होल वर्क नहीं दिया हुआ था। तो होल वर्क के लिए हमने क्या किया, एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी हमारे पास प्राप्त थी, टाइम हमें दिया हुआ था, होल वर्क निकल गया। और होल वर्क के बाद में हमें क्या एफिशिएंसी का ज्ञात था, बी की कितनी है 5x थी, 5x से डिवाइड कर दिया। तो इसके पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यही कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 7 की तरह ही है, सेम है, सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, रेशियो अलग दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसमें हमें पूछा था कि बी अकेला उस कार्य कितने समय में करेगा, और क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है अगर ए अकेला उस कार्य कितने समय में करेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, रेशियो है, रेशियो को ऐड कर लेना, और टाइम दे रखा है यानी इफिशियंसी है, टाइम में मल्टीप्लाई करोगे होल वर्क आ जाएगा, होल वर्क के बाद जिसके बारे में पूछ रखा है उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक यू।